आज का बाइबल का वचन इज़ीकेल का ग्रंथ अध्याय 18 वचन 25 से 28। दूसरा वचन संत पौलुस का फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 1 से 11। और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 21 वचन 28 से 32। इज़ीकेल का ग्रंथ अध्याय 18 वचन 25 से 28। तुम लोग कहते हो कि प्रभु का व्यवहार न्याय संगत नहीं है। इज़राइलियों, मेरी बात सुनो। क्या मेरा व्यवहार न्याय संगत नहीं है? क्या यह सही नहीं है कि तुम्हारा ही व्यवहार न्याय संगत नहीं है? यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। दूसरा वचन संत पौलुस का फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 1 से 11। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेम पूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बन जाए और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण कर दे। आप दलबंदी तथा मिथ्या अभिमान से दूर रहे। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्यों का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 21 वचन 28 से 32। तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ, आज दागबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह नहीं गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, पहले ने। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।